अभी तक हमने जाना मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, उससे संबंधित जितने भी उदाहरण थे वो भी हमने बताया आपको। कैसे कैसे आपके डेली लाइफ में मोशन यूज होता है वो भी हमने सीखा। अब उसके संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जो कि स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, उसे अच्छे से समझाया जाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसे भी बताए जाएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं वो भी अच्छे से कराया जाएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से करते जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी में दूरी कहते हैं। दूरी, अब जैसे यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, एन एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब हम लोग समझते हैं बहुत ही आसान तरीके में। देखते हैं क्या है। अगर मान लीजिए ये आपका घर है और यहाँ पे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं। रेस्टोरेंट तो बहुत लोग जाते हैं भाई, जैसे आप खाना खाने एंजॉय करने जाते हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अब इसके जाने के तरीके, रास्ते बहुत होते हैं। एक स्ट्रेट हो गया, जिगजैग वाला हो गया, ऐसे घूम के जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं, बहुत सारे पाथ हैं। हमने रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अब इसके जाने के तरीके, रास्ते बहुत होते हैं। एक स्ट्रेट हो गया, जिगजैग वाला हो गया, ऐसे घूम के जा रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये बहुत सारे पाथ हैं, हमने फिर भी बता दिया है। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका 7 किलोमीटर है, ये आपका 9 किलोमीटर है, ये आपका 11 किलोमीटर है और ये आपका 15 किलोमीटर है। अगर आप इस सीधी रेखा से होके जा रहे हैं, यानी सीधे डिस्टेंस से होके सीधे जा रहे हैं, फिर भी क्या होगा, जो लेंथ आप कवर कर रहे हैं वही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। इससे जा रहे हैं, जितना आप लेंथ कवर कर रहे हैं यानी पाथ को कवर कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये इसको मेजर किस में करते हैं, यानी इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता क्या, यानी अदिश राशि। अदिश राशि यानी ऐसी राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, यानी इसमें केवल का परिणाम होता है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। यानी डिस्टेंस को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट, इसका मतलब ये होता है कि यानी डिस्टेंस कहीं भी अगर मेजर किया जाए तो वो क्या होगा, हर किसी भी कंट्री में मेजर किया जाएगा तो वो मीटर में किया जाता है। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप जो आप कवर करते हैं या उसे हम लोग मीटर में किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हिंदी में विस्थापन कहते हैं। विस्थापन यानी ये भी एक तरह की दूरी होती है। दूरी यानी जो, अगर इसकी परिभाषा जाना जाए तो क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। अगर हम लोग हिंदी में अगर इसे समझा जाए तो विस्थापन किसे कहते हैं, जो कि किसी वस्तु के द्वारा न्यूनतम दूरी जो होती है उस तय की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होती है। अब इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। अगर इसे और अच्छे से क्लियर अगर समझना हो तो वो कैसे समझेंगे, एक उदाहरण लेके करते हैं। वो क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए हम एक जगह से यानी किसी अपने घर से कहीं भी जाते हैं, यानी खेलने जाते हैं, ये आपका प्ले ग्राउंड है, यानी खेल का मैदान है। अब यहाँ पे जाने के लिए कई तरीक़ों से जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, यानी बहुत सारे रास्ते हैं इस प्लेग्राउंड पे पहुँचने के लिए, खेलने के लिए। अगर लेकिन हम इसमें जो सबसे शॉर्टकट तरीका होगा, यानी शॉर्टकट रास्ते से अगर हम लोग प्लेग्राउंड में पहुँचते हैं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी मान लीजिए ये अगर 10 किलोमीटर है और ये आपका 5 किलोमीटर है और ये आपका 7 किलोमीटर है और ये आपका 9 किलोमीटर है। ठीक है,
अब इसमें जो क्या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी लग रही है हमारी, यानी आपके घर से प्लेग्राउंड 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि सबसे छोटा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस से अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा जब डिस्टेंस है तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या वेक्टर क्वांटिटी हमने क्यों क्या, डिस्टेंस को हमने स्केलर बताया था, डिस्टेंस को हमने स्केलर बताया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर बताया। ऐसा क्यों, वेक्टर इसलिए बताया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ये 3 कंडीशन होता है, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कब डिस्टेंस जीरो होगा। मान लीजिए हम लोग अपने घर से प्लेग्राउंड जा रहे हैं 5 किलोमीटर, ठीक, यानी हमने जो दूरी तय की 5 किलोमीटर और खेलने के बाद उतनी ही दूरी क्या किया, फिर आए। तो आपका जो इनिशियल पोजीशन क्या है, आपका घर है। इनिशियल पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति जिसे कहते हैं, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और ये आपका प्लेग्राउंड क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इसमें क्या हो गया, जब हम घर से प्लेग्राउंड के लिए जा रहे हैं तो घर से जब जा रहे हैं तो यहाँ पे इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, प्लेग्राउंड के जा रहे हैं तो फाइनल पोजीशन हो गया। इसके बीच की डिस्टेंस क्या, 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम घर से प्लेग्राउंड से घर आ रहे हैं तो यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा प्लेग्राउंड, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि कितनी दूरी तय की जा रही है, 5 किलोमीटर कवर किया जा रहा है। यानी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो फाइनल भी आपका 5 किलोमीटर कवर कर रहा है और इनिशियल भी 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, जीरो। जब जीरो आ गया तो जीरो हमें क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, जीरो। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि पॉजिटिव कब आएगा, डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव आएगा, उसके लिए एक उदाहरण समझते हैं। ठीक है, ये आप अपने घर से, यहाँ आपका शॉप है जहाँ पे आपने ग्रोसरी खरीदनी है, ग्रोसरी का मतलब घर का जो भी सामान है वो खरीदनी है। और यहाँ पे आपका फ्रूट स्टॉल है, फ्रूट स्टॉल जहाँ पे हम लोग फल की दुकानें होती हैं, यानी फल जहाँ बिकता है उसे फ्रूट स्टॉल कहते हैं। अब आप यहाँ से घर से निकले, देखो आपने घर से निकलना है, घर से निकले जो कि ये आपका क्या है 2 किलोमीटर की, और यहाँ से फिर क्या है, आपके घर से फ्रूट स्टॉल की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। ठीक, 4 किलोमीटर है। तो अगर आपको पता किया जाए कि आपने क्या किया कि यहाँ से आप पहले ग्रोसरी शॉप गए, यहाँ से आपने घर का सामान लिया, फिर यहाँ से आपने क्या किया, ये जो दूरी तय की वो क्या है, ये भी 2 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक, अब इतना दूरी आपने तय कर लिया। तो यहाँ पे आपका इनिशियल पोजीशन आपका क्या है, ये है। ठीक, और ये आपका फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अगर हम लोग किया जाए कि डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग इसमें क्लियर किया जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाया जाता है। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पे देख रहे हैं 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। और इसमें हमने क्या किया, जब यहाँ से लौट रहे हैं, यहाँ से उतनी ही डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने रुक गए, फिर से कुछ लेना है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से अपने घर से निकला, ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान लिया, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी तय करके फ्रूट स्टॉल पे फ्रूट्स लिए, फिर वहाँ से हमने क्या, ग्रोसरी शॉप पे स्टॉप हो गए। ठीक, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है आपका, यहाँ ग्रोसरी शॉप पे अपने फाइनल पोजीशन आपका हो गया।
अब यहाँ पे 4 किलोमीटर से हमने क्या किया, 2 किलोमीटर को घटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर क्या हो गया आपका पॉजिटिव डिस्टेंस हो गई, पॉजिटिव डिस्टेंस हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कब निगेटिव होता है। इसके लिए भी एक उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति अपने ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है, जो उनके बीच के डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, फिर बी पोजीशन से वो सी पोजीशन पे आता है। बी से सी की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल पोजीशन है आपका ए है और बी से वो सी पे आता है, तो इसका ये क्या हो गया फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में फिर वही काम किया जाएगा कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाते हैं। तो इनिशियल पोजीशन आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि अब देखिए एक चीज़ और है कि हम पहले राइट वर्ड जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, फिर उधर से हम लोग किधर की तरफ आ रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। तो लेफ़्ट की तरफ हमेशा क्या होता है निगेटिव और राइट की साइड क्या होता है पॉजिटिव। तो जब फाइनल पोजीशन हम लोग करेंगे तो -9 किलोमीटर में से -6 किलोमीटर को जो प्लस में है उसे कर लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो -3 आ जाएगा, -3 आपका क्या हो जाएगा जो कि निगेटिव दिखा रहा है। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे आया। तो यानी हमने तीनों कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की जानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद स्पीड। स्पीड यानी चाल। तो चाल क्या होता है उसके बारे में अब सीखते हैं। अब देखिए स्पीड के बारे में जानते हैं। स्पीड क्या होती है, चाल, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, यानी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी हमने क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जितना डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करेगा उसमें जितना टाइम लगेगा, अगर उसका रेशियो क्या हमेशा क्या बताएगा आपको, स्पीड बताएगा। यानी वो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है या चल रहा है वो आपको पता चलेगा। अब इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि क्यों होता है ये जानते हैं। यानी जब हम इस फॉर्मूला से पढ़ते हैं, यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस क्या होता है वो भी अदिश राशि है और टाइम भी क्या है, अदिश राशि है। तो स्पीड भी क्या होगा, अदिश राशि होगा। यानी इस फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि स्पीड हमेशा क्या होगा, अदिश राशि होगा। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट, यानी इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। यानी SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो मान लीजिए कोई भी एक गाड़ी है जो A पोजीशन से B पोजीशन 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इनके बीच की 5 आवर में कवर कर रही है। तो हमें अगर इस गाड़ी की अगर स्पीड पता करनी होगी तो हमें क्या करना होगा, स्पीड ऑफ, अगर इस व्हीकल का पता करना, स्पीड ऑफ व्हीकल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल डिस्टेंस इनके बीच की दूरी क्या है, बी पोजीशन में जाने में 60 किलोमीटर और टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर। 5 आवर आइज किया गया तो 12 आ गया। यानी व्हीकल की जो स्पीड है, गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो गाड़ी है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, अब तो हमें लगता है जितना भी आज हमने टॉपिक्स समझाया बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं।
स्पीड के बाद हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। इस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी को वेग कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको समझते हैं कैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसकी गणना करेंगे वो जानते हैं। मान लीजिए एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है और आप इसको कवर करने में 1 घंटा लेते हैं। पैदल चलें तो 1 घंटा लगे ही जाएगा। तो अगर हम लोग मान लीजिए तो ये इसकी ए और बी की बीच जाने की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी ये जो जा रहा है 10 किलोमीटर, ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने से ये पता चलता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाया जाए तो अगर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ए और बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने क्या मान लिया है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका 10 और टाइम आपका 1 आवर। इसे कैलकुलेट किया गया तो ये 10 आ गया। तो 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई? आपकी वेलोसिटी हो गई। यानी आप इतने वेग से गति करते हुए ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहे हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है जिससे आपको वेग को समझ सकते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी है कि किसी भी विस्थापन को तय करने में, यानी विस्थापन मतलब सबसे छोटी दूरी यानी सबसे न्यूनतम दूरी को तय करने में जितना समय लेती है, उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको उसका वेग पता चल जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन सभी से भी रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन को हिंदी में हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, यानी इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी यह एक सदिश राशि है। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखा जाए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिससे हम लोग क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू वी बाई टी। आप वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन कह सकते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी इस वी बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी v मतलब क्या? 1/t जो होता है रेट कहलाता है। तो रेट का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं उसी को क्या कहता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी a इज इक्वल टू क्या होता है? v बाई टी। इसके बाद जानते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, यानी इसकी मात्रक जो होगा, यानी यूनिट जो होगा इसका SI यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया? अब ये मैं बात करता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन या त्वरण के बारे में जान रहे हैं तो इसका SI यूनिट हमने लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकेंड लिखा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये देखते हैं, अगर हम लोग फार्मूला पे जाते हैं ए इज इक्वल टू होता है v बाई टी, यानी v बाई टी का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम बात करें आ जाए a इज इक्वल टू v की जो मात्रक होता है, यानी v की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है, टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। और फिर जब ये होगा तो ये क्रॉस यहाँ पे क्या होगा? इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका SI यूनिट मिल गया आपका। अब एक्सेलरेशन को हम लोग दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं? जैसे एक्सेलरेटर से होता है, एक्सेलरेटर से संबंध। एक्सेलरेटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? गाड़ियों में यूज़ करते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, एक्सेलरेट करते हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ और
जल्दी पहुंच जाते हैं। तो एक्सेलरेटर, जब हम लोग गाड़ी का एक्सेलरेट करते हैं यानी त्वरित करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह कम समय में पहुंच सकते हैं। क्योंकि उस समय क्या होता है कि हमारे व्हीकल यानी हमारे जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है या वेग बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसे बहुत कम समय में उसे तय कर सकते हैं।